हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम टोपोलॉजिकल लेक्चर नंबर 10 करेंगे, जिसमें हम कुछ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहली थ्योरम क्या है। अ मैपिंग एफ फ्रॉम अ स्पेस एक्स इनटू अनदर स्पेस वाई इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ एफ ए क्लोजर इज द सबसेट ऑफ एफ ए का होल क्लोजर फॉर एवरी ए इज द सबसेट ऑफ एक्स। मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास दो टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखे हैं एक्स और वाई। ठीक है, एक मैपिंग डिफाइन हो रही है एफ जो एक्स से वाई पर डिफाइन हो रही है। ठीक है, और हमने एक्स में से एक सबसेट निकाला है ए। ठीक है, तो उस सबसेट के लिए हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हमारे पास जो मैपिंग है एफ वो कंटिन्यूस हो जाएगी। ठीक है, और इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन दे दी है। इसका मतलब अगर मैपिंग कंटिन्यूस है तो हमारे पास ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो रही होगी, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमारे पास जो मैपिंग है वो कंटिन्यूस होगी। ठीक है, फॉरवर्ड भी हमारे पास ट्रू होगा और बैकवर्ड हम कन्वर्स जाएंगे तो वो भी हमारे पास ट्रू होगा। तो हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास जो मैपिंग है एफ वो कंटिन्यूस है, और हम प्रूफ क्या कर देंगे कि एफ ए का क्लोजर सबसेट हो जाएगा एफ ए के होल क्लोजर के। ठीक है, तो हम ये लेकर चलते हैं, प्रूफ पर आ गए। लेट एफ इज कंटिन्यूस। ठीक है, हमारे पास एफ जो है वो कंटिन्यूस है फॉर एवरी ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स। एक्स का जो हमारे पास सबसेट ए है उसके लिए हमारे पास जो एफ है वो कंटिन्यूस है। ठीक है, नाउ वी विल शो दैट। अब हम शो क्या करेंगे, जो हमें थ्योरम में प्रूफ करना है वही हम शो करेंगे कि एफ ए का क्लोजर सबसेट हो जाएगा एफ ए के होल क्लोजर से। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, देखो यहाँ पे एफ ए थोड़ा बड़ा सा हो रहा है फंक्शन ऑफ ए, तो हम उसे कंसिडर कर लेते हैं कि वो बी है। ठीक है, अब एफ ए इक्वल टू अगर हमारे पास बी हो गया है तो हमारे पास ए हमारे पास किसका सबसेट था, एक्स का सबसेट था। उसमें जब हमने एफ इमेज लगा दी तो वो वाई में पहुंच गया, तो हमारे पास जो एफ है जिसे हमने बी के इक्वल माना है तो वो बी जो है वो सबसेट हो जाएगा वाई का। एंड एफ इज कंटिन्यूअस, तो हमें क्या पता है कि जो बी है वो हमारे पास वाई का सबसेट है, क्योंकि इस वाली कंडीशन से हमारे पास सिंपल सा आ गया कि वाई बी वाई का सबसेट है और एफ हमारे पास कंटिन्यूअस है, हम ऑलरेडी लेकर चल रहे थे। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, अगर एफ हमारे पास कंटिन्यूअस है तो हमने सबसे पहले थ्योरम में प्रूव करी थी कि एफ इनवर्स बी का होल क्लोजर सबसेट होता है एफ इनवर्स बी के क्लोजर के। ठीक है, ये चीज़ हमने प्रूव करी थी कि अगर हम y का कोई भी सबसेट लेकर चल रहे हैं b और हमारे पास f कंटिन्यूस है तो हमारे पास ये जो थ्योरम है ये होल्ड करती है। ठीक है, थ्योरम क्या है कि हमारे पास f इनवर्स इमेज ले रहे हैं अपने b की। b क्या है, हमारे पास कोडोमेन का एक सबसेट लिया है और उसका होल क्लोजर हमारे पास सबसेट आता है f इनवर्स जो b है उसके क्लोजर के। ठीक है, ये हमने थ्योरम सबसे पहले हमने प्रूव करी थी। ठीक है, नाउ वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये वाली कंडीशन है जो हमें ऑलरेडी पता है फर्स्ट थ्योरम से कि एफ इनवर्स बी का होल क्लोजर सबसेट होता है एफ इनवर्स बी के क्लोजर से। ठीक है, अब हम बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एफ ए लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या जाएगा, एफ इनवर्स एफ ए, बी की जगह पर एफ ए लिख दिया और इसका होल क्लोजर सबसेट हो जाएगा एफ इनवर्स एफ ए के होल क्लोजर से। ठीक है, एफ ए का क्लोजर है यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देखो यहाँ पे एफ इनवर्स का क्लोजर भी आ रहा है और एफ का, दोनों का एक साथ क्लोजर आ रहा है। अगर हम दोनों की देखें तो जो क्लोजर है वो पूरे पर है, तो अगर हम इस पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो क्लोजर है वो हटकर सिर्फ ए पर रह जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास एफ इनवर्स और एफ और ए इस तरह से 3-4 वैल्यूज दे रखी है पूरे पे क्लोजर है तो एफ इनवर्स और एफ का एक साथ क्लोजर हट जाता है। एफ इनवर्स और एफ हमारे पास कट के हमारे पास कुछ नहीं बचता, दोनों हट जाते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो दोनों का हम इस तरह से, इसे तो हम नहीं हटा रहे, इसे हम हटा नहीं रहे हैं, बट उसका जो क्लोजर है, दोनों के जो क्लोजर है उन्हें हम रिमूव कर दे रहे हैं, सिर्फ ए पर हम अपना क्लोजर छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसेट हो जाएगा किसके, एफ इनवर्स एफ ए के क्लोजर पर। ठीक है, अब इससे हम क्या कह सकते हैं, दोनों साइड हमारे पास एफ इनवर्स आ रहा है, एफ इनवर्स से अगर एफ इनवर्स हम काट दें तो हमारे पास क्या जाएगा, एफ ए का क्लोजर सबसेट हो जाएगा एफ ए के होल क्लोजर पर। ठीक है, और यही हमें अपनी थ्योरम में प्रूफ करना था। तो हमारे पास फॉरवर्ड जो प्रोसेस था वो हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब इसका बैकवर्ड चलता है, दैट इज कन्वर्सली हम चलते हैं। कन्वर्सली में हम क्या लेकर चलेंगे, जो हमारे पास कंडीशन है वो होल्ड हो रही है और हम प्रूव कर देंगे कि जो हमारे पास मैपिंग है एफ वो हमारे पास कंटिन्यूस मैपिंग है। ठीक है, हम कन्वर्सली में चलते हैं। Conversely, let f such that x to y be a mapping from x to y। मतलब हमारे पास मैपिंग डिफाइन हो रही है एफ एक्स से वाई पर, सच दैट किस तरह से डिफाइन हो रही है कि जो हमारे पास एक कंडीशन है एफ ए का क्लोजर सबसेट है एफ ए के होल क्लोजर से, ये हमारे पास कंडीशन ट्रू हो रही है फॉर एनी ए सबसेट ऑफ एक्स, जहाँ पे हमारे पास जो ए है वो एक्स का सबसेट ले रखा है। ठीक है, ये बस पूरी की पूरी लाइन हमने थ्योरम में से लिख दी है। ठीक है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कितनी लैंग्वेज कहाँ से याद रहेगी, बिल्कुल थ्योरम में से हमारे पास लैंग्वेज आ जाती है। ठीक है, देन वी हैव टू शो दैट एफ इज कंटिन्यूस। हमारे पास क्या शो करना है कि एफ जो है वो हमारे पास कंटिन्यूस है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस शो करने के लिए हम लेट कर लेते हैं कि बी हमारे पास कोई भी सबसेट है वाई का। ठीक है, लेट बी इज द सबसेट ऑफ वाई बी एनी आर्बिट्री क्लोज सेट। तो हमने बी को वाई का सबसेट लिया और मान लिया कि जो बी है वो हमारे पास क्लोज्ड है। ठीक है, अब जब बी हमारे पास वाई का है तो बी पर अगर हम एफ इनवर्स लगाते हैं, एफ इनवर्स इमेज लगाते हैं तो हमारे पास वो किस में जाएगी, बी है हमारे पास वाई में,
ठीक है। अब इसमें एफ इनवर्स इमेज लगा देंगे तो वो किस में पहुंच जाएगा, हमारे पास एक्स में पहुंच जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि एफ इनवर्स बी हमारे पास सबसेट हो जाएगा एक्स का, क्योंकि बी सबसेट था वाई का, ठीक है। इसकी इनवर्स इमेज हमारे पास एक्स में पहुंच गई, तो ये हमारे पास सबसेट हो गया एक्स का, ठीक है। अब हमारे अजम्पशन के अकॉर्डिंग हमारे पास अजम्पशन क्या थी, हमारे पास अजम्पशन ये थी कि एफ ए का क्लोजर सबसेट है एफ ए के होल क्लोजर से। हम इससे क्या लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं, देखो एफ तो हमारे पास ऐसे रहा, ठीक है। ए क्लोजर की जगह हम क्या लिख रहे हैं, एफ इनवर्स बी का क्लोजर, ठीक है। मतलब हमने क्या मान लिया कि जो हमारे पास एफ इनवर्स बी है वो हमारे पास ए के इक्वल है, ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया एफ इनवर्स बी के होल क्लोजर के इक्वल आ गया है, सबसेट हो गया किसका, यहाँ पे हमारे पास क्या है एफ तो हमारे पास एज इट इज आ गया, ए हमारे पास किसके आ गया इक्वल, एफ इनवर्स बी के इक्वल आ गया, ठीक है। और यहाँ पे होल क्लोजर आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमारे पास होल क्लोजर आ चुका है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब देखो हमारे पास ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज आ गई है, एफ इनवर्स बी का क्लोजर, ठीक है, सबसेट हो गया है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एफ आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास एफ इनवर्स आ रहा है, तो अगेन वही अप्लाई करेंगे, क्लोजर हमारे पास इन दोनों का क्लोजर हट जाएगा, सिर्फ बी पर क्लोजर रह जाएगा, ठीक है। इतना क्लोजर हमारे पास हट जाएगा, तो हमारे पास बी क्लोजर रह गया और एफ इनवर्स हमारे पास एज इट इज है, ठीक है। अब दोनों साइड हमारे पास एफ आ रहे हैं, तो हम यहाँ से दोनों को एफ को कैंसिल आउट कर सकते हैं, कैंसिल आउट करके दिखा रही नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स बी का होल क्लोजर सबसेट हो जाएगा एफ इनवर्स बी के क्लोजर से, ठीक है। बट हमें क्या पता है कि एफ इनवर्स बी सबसेट होता है एफ इनवर्स बी के होल क्लोजर से। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आई कैसे है, देखो हमने क्या माना था एफ इनवर्स बी इक्वल्स टू ए, तो हम इसकी जगह पर ऐसे लिख सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ ए क्लोजर। और ये चीज हमें पता है कि जो हमारे पास क्लोज सेट होता है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है जिसके अंदर ए कंटेंट होता है, मतलब ए क्लोजर के अंदर एक कंटेंट होता है, इसका मतलब ए सबसेट हो गया ए क्लोजर का। तो हमने वहीं से ये डेफिनेशन लिख दी है, ये लाइन लिख दी है, क्योंकि ए हमारे पास एफ इनवर्स बी के इक्वल है, तो एफ इनवर्स बी सबसेट हो गया एफ इनवर्स बी के होल क्लोजर से। और इसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंसिडर कर लिया, ऊपर वाले को क्वेश्चन नंबर 1 कंसिडर कर लिया, ठीक है। सिंस बी इज क्लोज्ड, अब हमें पता है कि जो बी है वो हमारे पास क्लोज्ड है। अगर बी क्लोज्ड है इसका मतलब बी क्लोजर इक्वल्स टू बी होगा, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लिया है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 का यूज करके हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे बी क्लोजर की जगह हम बी लिख सकते हैं, क्योंकि बी क्लोजर इक्वल्स टू बी है। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 का यूज करते हुए क्या आ गया है कि एफ इनवर्स बी का होल क्लोजर सबसेट हो गया है एफ इनवर्स बी का, ठीक है। बी क्लोजर की जगह पर हमने बी लिख दिया है और इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर कर दिया है। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को आप देखेंगे तो इसमें जो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड पर है वो इसमें राइट हैंड साइड पर है, और यहाँ पर जो राइट हैंड साइड पर है वो चीज़ यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब एक बार इसे इसका सबसेट बता रखा है और दूसरी बार इसे इसका सबसेट बता रखा है। तो हम इक्वेशन नंबर 2 और 4 से क्या कह सकते हैं कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं दैट इज एफ इनवर्स बी एंड एफ इनवर्स बी का होल क्लोजर, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या है कि जो एफ इनवर्स बी है वो हमारे पास क्लोज बन गया है, तो क्योंकि हमारे पास सिंपल सेट और उसका क्लोजर दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब एफ इनवर्स बी हमारे पास क्लोज हो गया एक्स में, ठीक है। इसका मतलब बी हमारे पास क्लोज है वाई में, देखो एफ इनवर्स बी क्लोज है एक्स में और बी हमारे पास क्लोज है वाई में। हमने ऑलरेडी ऊपर लेट किया था कि बी इज एन आर्बिट्री क्लोज सेट, ठीक है। बी हमारे पास क्लोज है वाई में और एफ इनवर्स बी हमारे पास क्लोज है एक्स में। तो इस कंडीशन से हम कह सकते हैं कि जो एफ है वो हमारे पास कंटिन्यूस हो गया है, ठीक है। इस तरह से हमने इस थ्योरम को प्रूव किया है। एक बार हमने फॉरवर्ड लेके चले थे, फिर हमने कन्वर्सली प्रूव किया है। आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट थ्योरम पर चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारे पास, अ मैपिंग एफ ऑफ अ स्पेस एक्स on into a space y is continuous if and only if f इनवर्स b का होल इंटीरियर सबसेट हो जाए, सॉरी सुपरसेट हो जाए। ये जो साइन है, अगर ये साइन होता है तो हमारे पास सबसेट का साइन होता है, और अगर ये साइन हो जाता है तो वो सुपरसेट हो जाता है, ठीक है। ये सुपरसेट हो जाए एफ इनवर्स बी इंटीरियर के, ठीक है, फॉर एवरी बी इज द सबसेट ऑफ वाई। मतलब हमारे पास क्या है, दो टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स और वाई, ठीक है, उस पर हमारे पास मैपिंग डिफाइन हो रही है, मतलब एफ हमारे पास मैपिंग डिफाइन हो रही है एक्स से वाई पर, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि जो हमारे पास एफ मैपिंग है वो कंटिन्यूस होगी इफ एंड ओनली इफ, हमारे पास कंडीशन क्या है इफ एंड ओनली इफ की, कि अगर हम एफ इनवर्स बी फाइंड करें, बी क्या है हमारे पास वाई का सबसेट है, वाई का हमने सबसेट लिया है बी, ठीक है। अब इसकी एफ इनवर्स इमेज हम फाइंड करते हैं, एफ इनवर्स इमेज तो वो हमारे पास एक्स में जाएगी, ठीक है। तो उस एफ इनवर्स इमेज का अगर हम इंटीरियर फाइंड कर लेते हैं तो वो हमारे पास सुपरसेट बनता है एफ इनवर्स बी इंटीरियर का, मतलब बी जो हमारे पास सबसेट लिया था वाई का, उसकी जो इंटीरियर है उसे फाइंड करो और उसके बाद उसकी एफ इनवर्स इमेज निकालो, तो वो इसका सुपरसेट बन जाएगा, जहाँ पे हर एक जो बी है वो सबसेट है वाई का, ठीक है। ये आपके पास थ्योरम है। अब इस थ्योरम का प्रूव करेंगे, सिंपल वही इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, तो एक बार हम कंटिन्यूस लेके चलेंगे और इस वाली स्टेटमेंट को प्रूव कर देंगे, फिर कन्वर्सली में ये स्टेटमेंट लेके चलेंगे और इसे कंटिन्यूस प्रूव करेंगे, ठीक है। तो बस यही करना है। प्रूफ में चलते हैं। लेट एफ इज कंटिन्यूस, हमने कंसिडर कर लिया कि जो एफ है वो हमारे पास कंटिन्यूस है, ठीक है। ऑल्सो बी इंटीरियर इज एन ओपन इन वाई,
हमने क्या मान लिया है कि जो बी है वो सबसेट है वाई का, और हमने लेट कर लिया कि जो बी इंटीरियर है वो ओपन होगा वाई में। आई होप आपको इंटीरियर पॉइंट्स की डेफिनेशन याद होगी। अगर नहीं याद है तो प्रीवियस वीडियोस देखकर आप एक बार उन्हें रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि अगर वो आपको याद नहीं हुई है अभी तक तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपको आगे की थ्योरम समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारे पास लेट कर लिया कि बी इंटीरियर ओपन है वाई में। ठीक है, सो अगर बी इंटीरियर ओपन है वाई में तो हम इसकी एफ इनवर्स इमेज निकालेंगे तो वो हमारे पास ओपन हो जाएगी एक्स में, क्योंकि हमारे पास जो एफ है वो कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस में क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास वाई में कोई भी चीज क्लोज है तो वो एक्स में भी क्लोज होगी अगर एफ कंटिन्यूस है, और वाई में अगर चीज ओपन है तो वो हमारे पास एक्स में भी ओपन होगी, क्योंकि हमारे पास जो एफ है वो कंटिन्यूस है। तो हमने बी इंटीरियर को ओपन माना है वाई में, तो उसकी एफ इनवर्स इमेज हमारे पास ओपन हो गई है एक्स में। ठीक है, अब हमें क्या शो करना है, वी हैव टू शो दैट, हमें शो करना है कि एफ इनवर्स बी का इंटीरियर सुपर सेट है एफ इनवर्स बी इंटीरियर के। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर, हमने कंसीडर क्या करा, एफ इनवर्स बी इंटीरियर का होल इंटीरियर लिया। ठीक है, और वो इक्वल आ गया एफ इनवर्स बी इंटीरियर के। अब ये चीज़ आई कैसे, देखो हमने अभी भी देखा था कि एफ इनवर्स बी इंटीरियर ओपन है एक्स में। ठीक है, अगर कोई सेट ओपन होता है तो उसका इंटीरियर, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ओपन है, तो अगर हम इसका पूरे का इंटीरियर लेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा इस पूरे के। ठीक है, तो यहाँ से ही हमारे पास ये इक्वेशन आई है कि एफ इनवर्स बी इंटीरियर का होल इंटीरियर हमारे पास इक्वल आ गया है एफ इनवर्स बी इंटीरियर के, और इसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ठीक है, ओपन केस में यही तो होता है कि अगर इंटीरियर पॉइंट है, जो भी हमारे पास इंटीरियर, जिसका भी इंटीरियर है वो उस सेट के इक्वल होता है। ऐसे क्लोज सेट में अगर कोई भी सेट क्लोज्ड है, फॉर एग्जांपल बी हमारे पास क्लोज है तो बी इक्वल्स टू बी क्लोजर हो जाएगा। ए अगर ओपन है तो हमारे पास ए इंटीरियर इक्वल्स टू ए हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने सेम यही कंडीशन लगाई है, उसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंस्ट्रक्ट कर लिया है। बट हमें क्या पता है जो बी है वो सुपर सेट होता है बी इंटीरियर का। देखो जो हमारे पास बी इंटीरियर होता है वो हमारे पास लार्जेस्ट ओपन सेट होता है जो बी में कंटेन्ड होता है। इसका मतलब बी बड़ा हुआ, बट तो हम या कह सकते हैं कि जो बी है वो सुपर सेट होता है बी इंटीरियर का। देखो हम इसे दो तरीके से लिख सकते हैं कि जो बी इंटीरियर है वो सबसेट है बी का, या फिर हम लिख सकते हैं कि जो बी है वो सुपर सेट है बी इंटीरियर का। ठीक है, दोनों में से हम कोई सा भी तरीका लिख सकते हैं। यहाँ पे हमसे जो थ्योरम है उसमें सुपर सेट के तरीके से पूछा है तो हम यूज करें नीचे वाला। ठीक है, बी हमारे पास सुपर सेट हो गया है बी इंटीरियर का। क्यों हुआ है ये चीज़ आपको याद होगी कि जो बी इंटीरियर होता है वो हमारे पास लार्जेस्ट ओपन सेट होता है जो बी के अंदर कंटेन्ड होता है, बी के अंदर होता है, मतलब बी हमारे पास बड़ा हुआ, इसलिए बी इज द सुपर सेट ऑफ बी इंटीरियर। ठीक है, इससे हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं, दोनों साइड अगर एफ इनवर्स ले लेते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा, एफ इनवर्स बी सब सुपर सेट हो जाएगा एफ इनवर्स बी इंटीरियर का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि दोनों साइड इंटीरियर से लेते हैं। अब दोनों साइड अगर इंटीरियर लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा कि एफ इनवर्स बी का होल इंटीरियर हमारे पास सुपर सेट बन जाएगा एफ इनवर्स बी इंटीरियर का होल इंटीरियर। ठीक है, एफ इनवर्स बी इंटीरियर का होल इंटीरियर हमारे पास किसके इक्वल है, एफ इनवर्स बी इंटीरियर के इक्वल है, तो इक्वल्स टू एफ इनवर्स बी इंटीरियर आ गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो एफ इनवर्स बी का होल इंटीरियर है वो सुपर सेट हो गया है एफ इनवर्स बी इंटीरियर का, और यही हमें अपनी थ्योरम में प्रूव करना था। तो इस तरह से हमारे पास जो थ्योरम का फर्स्ट पार्ट है या कहीं तो फॉरवर्ड पार्ट है वो हमारे पास प्रूव हो गया है। ठीक है, अब कन्वर्स प्रूव करेंगे। कन्वर्स में क्या करेंगे कि हम ये लेकर चलेंगे कि ये जो कंडीशन है वो हमारे पास होल्ड कर रही है, और हम प्रूव करेंगे कि जो एफ है वो हमारे पास कंटिन्यूस हो गया है। अब कंटिन्यूस के लिए क्या करेंगे, देखो जब हमारे पास क्लोजर वाला प्रॉपर्टी चल रही थी, इससे प्रीवियस थ्योरम में हम क्लोज्ड वाला चल रहे थे, तो क्लोज्ड वाले में हमने क्या करा कि जो दो सेट्स थे उनको ये प्रूव कर दिया था कि दोनों का एक का क्लोजर उस सेट के इक्वल है। तो हमने कह दिया कि वो भी सेट जो है वो हमारे पास क्लोज सेट है, सो हमारे पास एफ जो मैपिंग है वो जो है वो कंटिन्यूस हो गई। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे इंटीरियर चला है। इंटीरियर के केस में हमारे पास ओपन सेट डिस्कस होते हैं, तो हम इसमें क्या लेके चलेंगे कि हमारे पास कोई भी सेट रहेगा, कुछ भी सेट ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एफ इनवर्स हम कुछ भी सेट ले लेते हैं तो उसका जो इंटीरियर होगा वो एफ इनवर्स एच के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कह देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ओपन सेट का चल रहा है इसलिए हम इंटीरियर वाला केस लेके चलेंगे। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, जब इंटीरियर पॉइंट इसके इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब जो हमारे पास सेट है वो हमारे पास ओपन है, और हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एफ मैपिंग है वो हमारे पास कंटिन्यूस है। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया जिससे आपको समझ में आ जाएगी कि हम कन्वर्सली में करने के वाले हैं। ठीक है, तो कन्वर्सली के प्रोसेस पर हम चलते हैं। लेट द कंडीशन एफ इनवर्स बी का होल इंटीरियर सुपर सेट है एफ इनवर्स बी इंटीरियर इज होल्ड। ठीक है, हमारे पास जो कंडीशन है वो होल्ड कर रही है, हम लेट करके चल रहे हैं। ठीक है, लेट जी बी एनी ओपन सेट इन वाई। अब हमने जो हमारे पास मैपिंग थी एफ और एक्स से वाई पर जो डिफाइन हो रही थी उसमें से वाई में से हमने एक सबसेट लिया है जी जो ओपन है वाई में। ठीक है, इस तरह से हमने जी को कंस्ट्रक्ट करा है। लेट जी बी एनी ओपन सेट इन वाई सच दैट जी इंटीरियर इक्वल्स टू जी आ गया है। ठीक है, अब ओपन है इसका इसलिए ही वो आया है जी इंटीरियर इक्वल्स टू जी, ओपन है इसलिए जी इंटीरियर इक्वल्स टू जी। अगर ओपन नहीं होता तो ये दोनों इक्वल नहीं आते। अगर ओपन नहीं होता तो हमारे पास क्या होता कि जो जी इंटीरियर है वो सबसेट हो जाता जी का।
ठीक है, ओपन है इसलिए ये हमारे पास इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, अब हमारी अजम्पशन के अकॉर्डिंग, बाय अवर अजम्पशन हमारे पास ये कंडीशन होल्ड कर रही है। अब यहाँ पे ये बी के केस में चली थी, हमने जो सेट लिया है, ओपन सेट जो लिया है वो हमने जी लिया है, तो ये कंडीशन हम अपने जी के फॉर्म में लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स जी का होल इंटीरियर हमारे पास सुपर सेट हो जाएगा एफ इनवर्स जी इंटीरियर के। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये कंडीशन आ गई है। अब हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास क्या पता है, जी इंटीरियर हमारे पास जी के इक्वल है, तो हम यहाँ पे जी इंटीरियर की जगह पर जी लिख सकते हैं। तो हमारे पास बिल्कुल यही लिख दिया है कि दिस इंप्लाइज एफ इनवर्स जी का होल इंटीरियर हमारे पास सुपर सेट बन गया है एफ इनवर्स जी के। ठीक है, और इसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया है, और ये चीज़ आई कैसे है, क्योंकि हमारे पास जो जी इंटीरियर है वो जी के इक्वल है। ठीक है, बट हमें क्या पता है कि जो एफ इनवर्स जी होता है वो सुपर सेट होता है किसका, एफ इनवर्स जी के होल इंटीरियर का। अब ये वाली चीज़ हमारे पास आई कैसे, देखो अगर हम कंसिडर कर लें कि एफ इनवर्स जी हमारे पास कोई भी सेट एच बन रहा है, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा कि एच हमारे पास सुपर सेट हो जाएगा एच इंटीरियर का। ठीक है, और ये चीज़ तो सही है, मैंने आपको बताया था कि जो इंटीरियर वाला सब पॉइंट होता है, इंटीरियर वाला सबसेट सेट होता है वो हमारे पास लार्जेस्ट ओपन सेट होता है जो अपने सेट में कंटेंट होता है। मतलब एच इंटीरियर हमारे पास लार्जेस्ट ओपन सेट होगा जो एच के अंदर कंटेंट होगा, मतलब एच बड़ा हुआ तो एच हमारे पास सुपर सेट हो जाएगा एच इंटीरियर का। इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो एफ इनवर्स जी है वो सुपर सेट हो जाएगा एफ इनवर्स जी के होल इंटीरियर का। ठीक है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लिया है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का अगर हम ध्यान से देखें तो जो चीज़ इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर है वो इसमें राइट हैंड साइड पर है, और जो इसमें राइट हैंड साइड पर है वो इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर है। मतलब एक बार हमें एफ इनवर्स जी का होल इंटीरियर सुपर सेट दिखा रखा है एफ इनवर्स जी का, और दूसरी बार एफ इनवर्स जी को सुपर सेट दिखा रखा है एफ इनवर्स जी के होल इंटीरियर का। तो हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का यूज करके कह सकते हैं कि जो दोनों वैल्यूज हैं दैट इज एफ इनवर्स जी का होल इंटीरियर इक्वल हो जाएगा एफ इनवर्स जी की। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अगर इंटीरियर वाला जो सेट है वो इक्वल हो जाता है अपने खुद के सेट के, मतलब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि जो एच इंटीरियर है वो हमारे पास एच के इक्वल आ गया, क्योंकि हमने एफ इनवर्स जी को एच कंस्ट्रक्ट कर लिया था, लेट कर लिया था अपने समझने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास एच इंटीरियर इक्वल्स टू एच आ गया है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास एच सेट है वो हमारे पास ओपन है। तो एच सेट क्या है, हमारे पास एफ इनवर्स जी है, तो हमारे पास क्या हो गया कि दिस इंप्लाइज एफ इनवर्स जी इज ओपन इन एक्स। हमारे पास जो एफ इनवर्स जी सेट है वो ओपन हो गया है एक्स में। ठीक है, अब जब वो ओपन हो गया है, हमने जी लेकर चले थे कि वो ओपन सेट है वाई में, उसकी इनवर्स इमेज हमारे पास एक्स में पहुंची और वो भी हमारे पास ओपन हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास एफ है वो कंटिन्यूस हो गया है। इस तरह से हमने इस थ्योरम को प्रूव करा है। ठीक है, आई होप आपको ये वाली थ्योरम भी समझ में आई होगी। अब हम इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लीजिए, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी कभी पता नहीं चलता है एग्जाम में क्या आ जाए। ठीक है, तो लेट टॉ एंड वी बी एनी टू टोपोलॉजीज फॉर आर। ठीक है, टू और वी हमारे पास कोई भी टोपोलॉजी है जो रियल नंबर के सेट पर डिफाइन हो रही है। फाइंड वेदर द मैपिंग एफ सच दैट आर टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज टो वी कंटिन्यूस और नॉट। मतलब हमारे पास टॉ और वी दो टोपोलॉजीज दे रखी हैं। ठीक है, और जो वो टोपोलॉजीज हैं उसमें जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है वो आर से आर पर डिफाइन हो रहा है, दोनों आर पर ही डिफाइन हो रही है जो टोपोलॉजीज है। तो टो से वी पर जो हमारे पास फंक्शन डिफाइन हो रहा है वो रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पर डिफाइन हो रहा है, और किस तरह से डिफाइन हो रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू 1 आ रही है जहाँ पे हमारे पास एक्स आर में बिलोंग कर रहा है। मतलब हम टो वाले सेट में से हम कोई भी एक्स वैल्यू निकालेंगे और उसमें हम अगर एफ फंक्शन लगाएंगे तो हमारे पास 1 आएगा, और जो हमारे पास ये एक्स है वो रियल नंबर का सेट है। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये जो हमारे पास मैपिंग है वो कंटिन्यूस है या कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो लेट एच बी यानी वी ओपन सेट। अब हमने क्या मान लिया, वी वाली जो टोपोलॉजी है उसमें से हमने एक ओपन सेट कंसिडर कर लिया है एच। ठीक है, इफ 1 बिलोंग्स टू जी, अगर हमारे पास जो 1 है वो एच में बिलोंग कर रहा है, देन एफ इनवर्स एच इक्वल्स टू आर, तो उसका जो इनवर्स होगा वो हमारे पास आर में बिलोंग करेगा। ठीक है, एफ इनवर्स एच बिलोंग्स टू आर आना चाहिए। ठीक है, जो हमारे पास एच की इनवर्स इमेज होगी वो आर में बिलोंग करेगी। ठीक है, और अगर 1 हमारे पास एच में बिलोंग नहीं कर रहा होगा, हम 1 क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स जो है वो 1 इक्वल्स टू 1 आ रहा है, इसलिए हम 1 लेकर चल रहे हैं। अगर 1 एच में बिलोंग कर रहा है तो एफ इनवर्स एच भी हमारे पास आर में बिलोंग करेगा। अगर 1 बिलोंग नहीं कर रहा है एच में, देन एफ इनवर्स एच हमारे पास इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। क्यों 5 हो जाएगा, क्योंकि टो के अंदर वही सारे एलिमेंट्स होंगे जिनकी जो एफ इमेजेस है वो इक्वल्स टू 1 आ रही है। अगर एच में हमारे पास 1 बिलोंग ही नहीं कर रहा तो हमारे पास एफ इनवर्स एच 5 तो आने वाला है, क्योंकि इनवर्स इमेज में जो एलिमेंट्स आएंगे वो एक्स के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होंगे, इसलिए हमारे पास टो के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होंगे, इसलिए हमारे पास अगर 1 बिलोंग नहीं कर रहा होगा एच में तो हमारे पास एफ इनवर्स एच इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। सिंस आर एंड 5 आर टो ओपन सेट्स, अब हमें क्या पता है कि जो आर है और 5 है वो टो ओपन सेट्स हैं। ठीक है, अब देखो 5 की तो आपको पता है कि जो 5 होता है वो हमारे
हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो चाहे क्लोज कंसिडर कर सकते हैं चाहे ओपन कंसिडर कर सकते हैं। सिमिलरली आर के केस में, आर कैसा सेट है जैसे हम x, हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस होता था तो उसमें हम x को भी तो ऐसे कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, r, दे रखा है और r, v दे रखा है, तो हम r को भी तो कंसिडर कर सकते हैं कि वो ओपन है। और बाकी हमको पता है कि जो रियल नंबर का सेट होता है वो ओपन सेट होता है, तो हम कह सकते हैं कि r और phi आर टू ओपन सेट्स। हमारे पास जो दोनों सेट्स हैं वो टू ओपन होते हैं। अब इट फॉलोज दैट f इनवर्स h इज टू ओपन। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, देखो h को हम v ओपन सेट लेके चले थे और उसकी इनवर्स इमेज क्या आ रही थी, या तो r आ रही है या phi आ रही है, तो वो हम उनकी जो इनवर्स इमेज आ रही है वो टू ओपन आ रही है, ठीक है, r और phi आ रही है, दोनों ओपन है। इसका मतलब f इनवर्स h की जो इनवर्स इमेज आ रही है वो भी टू ओपन आ रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम ओपन सेट लेके चले और उसकी इनवर्स इमेज फाइंड करें, वो भी ओपन आई, तो इसका मतलब हमारे पास जो मैपिंग डिफाइंड हो रही है वो कंटिन्यूस हो गई है। तो हेंस एंड कॉन्सिक्वेंटली f इज टू बी कंटिन्यूस। इस तरह से हमारे पास जो फंक्शन है, मैपिंग है, वो हमारे पास टू बी कंटिन्यूस हो गई है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थ्योरम की तरह ही था थोड़ा, बट थोड़ी सी न्यूमेरिकल वैल्यू भी यूज हो रही थी तो इसलिए मैंने कहा था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, लेट x, d बी एनी डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। x, d कोई भी डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है, एंड लेट y, v बी एनी टोपोलॉजिकल स्पेस, और y, v कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस कौन सा होता है, जिसके अंदर टू के, मतलब यहाँ पे d है, यहाँ पे x है, x के जितने भी सबसेट्स होंगे वो सारे होते हैं जिस टोपोलॉजिकल स्पेस में, वो हमारे पास डिस्क्रीट होता है। दूसरा कौन सा होता है, इनडिस्क्रीट। इनडिस्क्रीट में कौन से होता है, एक तो phi होना चाहिए और एक खुद x होना चाहिए, वो हमारे पास इनडिस्क्रीट हो जाता है। और डिस्क्रीट में इसके जितने भी सबसेट बनेंगे वो सारे हों तो वो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है। तो हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस x, d है, y, v कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, और हमें शो क्या करना है, शो दैट एवरी मैपिंग ऑफ x इंटू वाई इज dv कंटिन्यूस। हमारे पास जो हर एक मैपिंग है x से y पर वो dv कंटिन्यूस होगी, हमें शो करना है। लेट, अब इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, लेट f सच दैट x टू y बी अ मैपिंग, हमारे पास इस तरह से मैपिंग डिफाइन हो रही है, एंड लेट h बी एनी v ओपन सेट। अब हमने v में से कोई भी एक सबसेट कंसिडर कर लिया है जो ओपन है, ठीक है, तो h हमारे पास v ओपन सेट हो गया है, v में से कंसिडर करा है, इसका मतलब v ओपन है, ठीक है। देन f इनवर्स h इज ओपन, तो हमारे पास जो f इनवर्स h आएगा जो कि हमारे पास x में जाएगा वो भी हमारे पास ओपन होगा। क्यों ओपन होगा, सिंस एवरी सबसेट ऑफ x इज d ओपन, क्योंकि हमारे पास जो x के जितने भी सबसेट्स आएंगे वो ओपन होंगे, d में ओपन होंगे, इसलिए हमारे पास जो f इनवर्स होगा वो f इनवर्स h जो आएगा वो ओपन होगा, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि हमने h कोई भी ओपन सबसेट कंसिडर करा, उसकी इनवर्स इमेज भी हमारे पास ओपन आ गई, इसका मतलब हमारे पास जो मैपिंग है वो कंटिन्यूस हो गई। तो x, d बीइंग अ डिस्क्रीट स्पेस, अब ये जो ओपन हुआ है, सिंस एवरी सबसेट ऑफ x इज d ओपन, d ओपन जो हुआ है मतलब x के सारे सबसेट्स d ओपन क्यों हुए, क्योंकि हमारे पास जो x, d है वो डिस्क्रीट स्पेस दे रखा है, इसलिए वो ओपन है, ठीक है। अब हमारे पास ओपन सेट लिया था, सबसेट लिया था y में, ठीक है, उसकी इनवर्स इमेज जो x में पहुंची वो भी हमारे पास ओपन आ गई, इसका मतलब हमारे पास जो मैपिंग है f वो हमारे पास dv कंटिन्यूस हो गई है, या फिर कहें तो कंटिन्यूस हो गई है। dv का मतलब क्या है, पहला वाला हमारे पास टोपोलॉजी जो है वो d है, दूसरी वाली टोपोलॉजी हमारे पास v है, तो dv हमारे पास टोपोलॉजी बन गई है, मतलब मैपिंग बन गई है कि वो dv कंटिन्यूस है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, लेट x, टू बी एनी टोपोलॉजिकल स्पेस, हमारे पास कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, ठीक है, एंड लेट y, i बी एनी इनडिस्क्रीट स्पेस। अब यहाँ पे हमारे पास इनडिस्क्रीट स्पेस यूज हो गया है, ऊपर डिस्क्रीट यूज हो जाता है, यहाँ पे इनडिस्क्रीट यूज हो गया है, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये डेफिनेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। बाई चांस कोई क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है और डेफिनेशन आपको पता है ना, तो आप अपना माइंड लगाकर सॉल्व कर सकते हैं, कि आपको पता होगा ना, जैसे कि यही क्वेश्चन आ जाता है आपको पता होगा कि इनडिस्क्रीट होता क्या है, तो आप थोड़ा सा माइंड लगा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास x, टू टोपोलॉजिकल स्पेस है, y, i हमारे पास एनी इनडिस्क्रीट स्पेस से रखा है, शो दैट एवरी मैपिंग ऑफ x इंटू वाई इज टू आई कंटिन्यूस। अब हमें शो करना है कि जो हर एक मैपिंग होगी x से y पर वो टू आई कंटिन्यूस होगी, टू और i, इसमें टू आई कंटिन्यूस होगी, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, वी शो दैट इनवर्स इमेज ऑफ एवरी आई ओपन सेट इज t ओपन, टाउ ओपन, ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे कि जो i के अंदर से जितने भी हमारे पास इमेज, जितने भी सेट्स आने होंगे, जितनी भी वैल्यूज आ रही होंगी, उनकी जो इनवर्स इमेजेस आएंगी जो टो में जाएंगी वो हमारे पास टो ओपन होंगी, ये हम शो करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि y, i हमारे पास इनडिस्क्रीट स्पेस है। अब इनडिस्क्रीट स्पेस के अंदर कौन कौन से वैल्यूज आती है, एक तो phi आता है हमारे पास सेट, और एक खुद हमारे पास y आता है, ठीक है, यही तो दो एलिमेंट्स आते हैं। सिंस y, i इज एन इनडिस्क्रीट स्पेस, हमारे पास y, i इनडिस्क्रीट स्पेस है, तो ओनली i ओपन सेट्स आर phi एंड y, तो हमारे पास i के अंदर जो ओपन सेट्स रहेंगे वो phi और y ही रहेंगे, ठीक है, phi एंड y ही रहेंगे, बट f इनवर्स phi,
अगर हम एफ इनवर्स फाइंड करें, फाइव की इनवर्स इमेज फाइंड करेंगे तो हमारे पास फाइव आएगा, ठीक है। और वाई की अगर इनवर्स इमेज फाइंड करेंगे तो हमारे पास एक्स आ जाएगा, एंड एफ इनवर्स वाई हमारे पास एक्स आ गया। और फाइव और एक्स भी हमारे पास टू ओपन सेट्स रहेंगे, क्योंकि वो हमारे पास टोपोलॉजी टो में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। जो हमारे पास टोपोलॉजी के अंदर जितने भी सेट्स आ रहे होते हैं ना, वो ओपन होते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने डेफिनेशन में जब स्टार्टिंग में टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन पढ़ाई थी, उसमें था कि हमारे पास जो भी टोपोलॉजी, फॉर एग्जांपल टो बन रही है, तो इसके अंदर जितने भी हमारे पास सेट्स रहेंगे वो सारे कहलाएंगे कि वो टो ओपन सेट्स हैं। इसलिए हमारे पास एफ इनवर्स फाइव हमारे पास फाइव है, और एफ इनवर्स वाई हमारे पास एक्स है, और फाइव और एक्स दोनों ही हमारे पास टो में एग्जिस्ट करेंगे, तभी वो टोपोलॉजी बन रहा है। और वो अगर टो में बिलोंग करें, इसका मतलब वो ओपन है, ठीक है। तो सिंस फाइव एंड एक्स आर टो ओपन सेट्स, हमें पता है कि फाइव और एक्स टो ओपन सेट्स हैं, तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि हमने इनडिस्क्रीट स्पेस में से ओपन सेट्स उठाई, फाइव और वाई, ठीक है। उनकी इनवर्स इमेज फाइंड करें, वो आई फाइव और एक्स, वो ओपन हो गई टो में। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया कि जो एफ है वो टो आई कंटिन्यूस हो गया, क्योंकि हमने ओपन इमेजेस निकाली, ओपन सबसेट्स लिए, और उसकी एफ इनवर्स इमेज भी हमारे पास ओपन आ गई, इसलिए हमारे पास जो मैपिंग है वो कंटिन्यूस हो गई है, और टो आई कंटिन्यूस हो गई, क्योंकि पहले वाला टोपोलॉजी जो है वो टो है, और सेकंड वाली आई है, इसलिए टो आई कंटिन्यूस हो गई है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर अच्छे से। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।